हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग स्टोरी। क्या आप आज एक नई और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच की हमेशा जीत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट का नाम है बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग का मतलब होता है होना और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार होना। ये जो वर्ड लिखा है ऑनेस्ट, यहाँ पर जो यच लेटर है ये साइलेंट है, इसको हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। लिखा हुआ है लेट अस, आओ हम रीड पढ़ें द स्टोरी, कहानी ऑफ की, राजा हरिश्चंद्र की। आओ हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ें। हु, जिन्होंने, प्रूव्ड, प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध किया, जिन्होंने सिद्ध किया, दैट की, ट्रुथ, सत्य या सच, ऑलवेज हमेशा, ट्रायम्फ्स जीत होती है, जिन्होंने सिद्ध किया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वंस अपॉन ये टाइम। एक फ्रेज होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत समय पहले। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर हमारा एक डमी सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट पता ना हो तो वहाँ पर हम देयर को सब्जेक्ट मान लेते हैं। वाज का मतलब होता है था, ये का मतलब एक, किंग का मतलब राजा, नेम्ड मतलब नाम था, राजा हरिश्चंद्र। एक राजा था जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। हु, जो, वाज थे, वेरी नोबेल, नोबेल का मतलब होता है नेक, एंड और जेनरस और उदार थे। मतलब राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे जो बहुत नेक और उदार थे। जनरस का मतलब होता है उदार। ऑनेस्टी, ईमानदारी, वाज थी, डियरर सबसे प्रिय थी, टू हिम उनको, ईमानदारी उनको सबसे प्रिय थी, देन हिज लाइफ जान से भी प्यारा, ईमानदारी उनको अपनी जान से भी ज़्यादा डियरर थी, प्रिय थी। वन डे, एक दिन, द गॉड्स ईश्वर, एंड और सेजेस साधु, वर थे, डिस्कसिंग, डिस्कसिंग का मतलब होता है चर्चा कर रहे थे, अबाउट के बारे में, ऑनेस्टी ईमानदारी के बारे में, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के बारे में। व्हेन जब, समवन सेड तब किसी ने कहा, राजा हरिश्चंद्र इज द ग्रेटेस्ट, राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े हैं। ग्रेटेस्ट का मतलब बड़े, या आप कह सकते हो महान। राजा हरिश्चंद्र सबसे महान है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। आई एग्री, मैं सहमत हूँ कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ईमानदार हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। मैं इन सारी बातों से सहमत हूँ। ही कैन अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है समर्थ होना, उनमें सामर्थ हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, उनमें ईमानदार होने का सामर्थ हो सकता है। ही हैज़ एवरीथिंग, ही मतलब उनके पास, हैज़ मतलब हैज़ एवरीथिंग, ही हैज़ उनके पास है, एवरीथिंग सब कुछ है, वेल्थ धन है, पावर शक्ति है, एंड और ये लविंग फैमिली और एक प्यार करने वाला परिवार है। उनके पास सब कुछ है, धन, शक्ति और प्यार करने वाला परिवार। एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है विपत्तियां। मेक्स बनाती हैं, मैन आदमी को, मैन होता है सिंगुलर और मैन का प्लूरल होता है मैन। एडवर्सिटी विपत्तियां, मेक्स बनाती हैं, मैन आदमियों को, डिसऑनेस्ट बेईमान, विपत्तियां आदमियों को बेईमान बनाती हैं। बिल क्या, राजा हरिश्चंद्र रिमेन ऑनेस्ट, क्या राजा हरिश्चंद्र ईमानदार बने रहेंगे। इफ अगर, ही रन्स इनटू अगर उनको सामना करना हो, रन्स इनटू का मतलब होता है सामना होना, अगर उनको सामना होना या उनका सामना करना पड़े, ट्रबल मुसीबतों को, अगर राजा हरिश्चंद्र को मुसीबतों का सामना करना पड़े, क्या वे ईमानदार बने रहेंगे।
आक्स्ट पूछा, सेज ऋषि ने या साधु ने पूछा, विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र ने पूछा कि अगर राजा हरिश्चंद्र को मुसीबतों का सामना करना पड़े तो क्या वे ईमानदार बने रहेंगे? वाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ? आप खुद इस चीज का पता क्यों नहीं लगाते? फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। द गार्ड्स जितने भी ईश्वर थे, टीज्ड चिढ़ाते हुए, टीज्ड का मतलब होता है चिढ़ाते हुए, द सेज सभी ईश्वरों ने चिढ़ाते हुए ऋषि से कहा। नेक्स्ट स्लाइड है। द सेज, सेज का मतलब ऋषि, ऋषि ने शेट आउट मतलब निकल दिए, ऑन द टास्क कार्य पर। इस सेट आउट ऑन द टास्क इसका पूरा मतलब है किसी यात्रा या कार्य के लिए निकलना। तो जो ऋषि थे वो इसका पता लगाने के लिए निकल लिए। ही माने वह, मेट माने मिले, राजा हरिश्चंद्र। अब जो ऋषि थे वो राजा हरिश्चंद्र से मिले, एंड और 60 और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से मांगा, इन आर्म्स भिक्षा में मांगा, हिज किंगडम उनका राज मांग लिया, हिज वेल्थ उनकी जितने धन थे वो मांग ली, एंड और पसेशंस संपत्ति उनकी सारी संपत्ति भी मांग ली। राजा हरिश्चंद्र गेव दम, राजा हरिश्चंद्र ने उनको दे दिया। गेव दम का मतलब होता है उनको दे दिया, अवे हैप्पीली। गेव अवे का मतलब होता है दे दिया, देम माने उनको, गेव अवे एक फ्रेजल वर्ब होता है, देम उनको, राजा हरिश्चंद्र ने उनको दे दिया हैप्पीली खुशी खुशी। राजा हरिश्चंद्र ने उनको अपना राज्य, संपत्ति और जितनी भी संपत्ति थी और जितना भी धन था वो सारी चीजें उन्होंने ऋषि को दे दी खुशी खुशी। ही वाह वॉकड आउट बाहर चले गए। अब जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो बाहर चले गए, ऑफ द पैलेस महल के, विद के साथ, हिज वाइफ अपनी पत्नी, एंड और सन बेटा के साथ। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ महल से बाहर चले गए। ही वह हैड नथिंग राजा के पास कुछ नहीं था, टू कॉल हिज ओन स्वयं का कुछ कहने के लिए राजा के पास अब कुछ नहीं था। नो पैलेस महल नहीं था, टू लिव इन रहने के लिए। नो इनकम आमदनी नहीं थी। राजा के पास कहने के लिए न तो राजा का महल था और न रहने के लिए, सही राजा को रहने के लिए महल नहीं था, न ही राजा को अब एक अच्छी इनकम थी, मतलब आमदनी भी नहीं थी। ही उन्होंने सोल्ड बेच दिया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, जो ही है वो है राजा हरिश्चंद्र। एंड और चाइल्ड और बच्चे को, टू क्लियर सम ड्यूज, ड्यूज माने कर्ज, कुछ कर्ज चुकाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और बच्चे को कर्ज पर बेच दिया, कर्ज को चुकाने के लिए बेच दिया। टू पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब है चुकता करना, जो कर्जा उन्होंने लिया था। एंड डेट, डेट मतलब भी होता है कर्ज। यहाँ पर बी लेटर जो है हमारा वो साइलेंट है। कर्जा को चुकता करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और बच्चों को बेच दिया। ही सोल्ड हिमसेल्फ, ही माने वह, सोल्ड माने बेच दिया, हिमसेल्फ खुद को, उन्होंने खुद को बेच दिया, टू ए मैन एक आदमी को, हु जो रैन द बरियल ग्राउंड, जो बरियल ग्राउंड को चलाता था, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड को इंग्लिश में हम हिंदी में बोलते हैं कब्रिस्तान, जो इंसान कब्रिस्तान में रहता था उन्होंने उसके हाथ खुद को भी बेच दिया। द सेज ऋषि, केम टू हिम, अब जो ऋषि हैं वो उनके पास आए, एंड सेड और उनसे कहा, टेल वन लाई, लाई का मतलब होता है, टेल वन लाई का मतलब होता है एक झूठ बोलो, क्या एक झूठ बोलो। ऋषि आए उनके पास और ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप एक झूठ बोलिए, जस्ट वन लाई, मात्र एक झूठ, जस्ट वन लाई मात्र एक झूठ, एंड इसे हम लाई बोलते हैं, एंड और यू विल गेट बैक, यू माने तुमको यानी आपको,
बिल गेट बैक वापस मिल जाएगा। बिल एक फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। गेट बैक वापस मिल जाएगा। एवरीथिंग सब कुछ, आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र पोलाइटली विनम्रता से रिप्लाइड जवाब दिया। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से जवाब दिया। सत्यमेव जयते। राजा ने विनम्रता से सत्यमेव जयते का जवाब दिया। वन डे एक दिन, ही वह वाज थे एट वर्क काम कर रहे थे। ऑन द बेरियल ग्राउंड एक दिन राजा हरिश्चंद्र कब्रिस्तान में काम कर रहे थे। व्हेन जब हिज वाइफ तब उनकी पत्नी केम आई। केम जो है वो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देयर वहाँ कैरिंग लेकर के द डेड बॉडी ऑफ देयर सन। तब उनकी पत्नी अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर के वहां आई। द बॉय लड़का हैड बीन बिटन लड़के को काट लिया था। बाय आ स्नेक एक सांप ने लड़के को एक सांप ने काट लिया था। एंड और वाज डेड और लड़का मर गया था। शी हैड नो मनी। शी मतलब यहाँ पर है राजा हरिश्चंद्र की वाइफ। शी वह हैड के पास था, नो नहीं मनी धन, उनके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था। टू किस लिए नहीं था, प्रीपोजिशन लगा करके टारगेट को बताया गया है। अरेंज फॉर फायरवुड जलाने की लकड़ी का व्यवस्था करने के लिए उनकी पत्नी के पास पैसा नहीं था। टू क्रेमेट कि वो दाह संस्कार कर सकें द डेड बॉडी मृत शरीर को। राजा हरिश्चंद्र टू राजा हरिश्चंद्र भी वेप्ट बिटरली। वेप्ट बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोए। राजा हरिश्चंद्र भी फूट फूट कर रोए। बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। टू अलाउ द बॉडी टू बी क्रेमेटेड शरीर का दाह संस्कार करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। अनलेस जब तक ना शी पेड फॉर द फायरवुड जब तक उनकी पत्नी जलाने की लकड़ी का सारा पैसा भुगतान नहीं कर देंगी, वो उस अपने लड़के का भी दाह संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को मना कर दिया। वंस अगेन एक बार दोबारा द सेज ऋषि अपीयर्ड बिफोर द राजा एक बार दोबारा से ऋषि राजा के सामने प्रकट हुए। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा। अब जो यहाँ पर ही आया है वो सेज के लिए आया है। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा। हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब होता है निर्दयी। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्रेमेट द बॉडी क्रेमेट द बॉडी का मतलब होता है शव का दाह संस्कार करना। ऑफ योर सन अपने स्वयं के बेटे के शव का दाह संस्कार करने के लिए आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, ऐसा ऋषि ने पूछा। योर मास्टर मास्टर का मतलब होता है स्वामी। आपके जो स्वामी हैं बिल बिल क्या है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। नेबर कभी नहीं। कम टू नो इसका मतलब होता है जान पाएंगे। आपके योर एक्ट एक्ट मतलब कृत आपके स्वामी आपके कृत के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। नेवर कम टू नो। माई मास्टर ट्रस्ट मी। अब राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि माई मास्टर मेरे जो स्वामी हैं ट्रस्ट मी वो मुझ पर विश्वास करते हैं। आई मैं सेल नेवर बी अनवर्दी ऑफ हिज ट्रस्ट मैं कभी भी उनके विश्वास को तोड़ नहीं सकता हूँ, विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र सेड राजा हरिश्चंद्र ने कहा इन अ वॉइस एक आवाज में। चोक्ड विथ पेन उनका जो गला है वो दर्द से बिल्कुल चोक्ड हो गया था। उस चोक्ड की आवाज में राजा हरिश्चंद्र ने कहा। द सेज ऋषि वाज था इमेंसली अत्यंत प्लीज्ड ऋषि अत्यंत खुश हो गए।
ही उन्होंने रीस्टोर्ड लौटा दी टू राजा हरिश्चंद्र उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को लौटा दिया हिज किंगडम उनका राज एंड और हिज वाइफ और उनकी पत्नी भी उन्होंने लौटा दी विद हिज मिरेक्युलस पावर्स अपनी चमत्कारिक शक्तियों से ही ब्रॉट हिज सन टू लाइफ उन्होंने उनके बेटे को ब्रॉट समथिंग टू लाइफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। उन्होंने अपनी मिरेकुलस पावर से यानी चमत्कारिक शक्तियों से उनके बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। ही हेल्ड का मतलब होता है अभिनंदन करते हुए कहा, उन्होंने अभिनंदन करते हुए कहा राजा हरिश्चंद्र एंड और एडेड और उसमें और ऐड करते हुए मतलब उसमें जोड़ते हुए यू हैव प्रूव्ड उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आपने प्रूव्ड कर दिया, सिद्ध कर दिया दैट कि ट्रुथ सच्चाई ऑलवेज हमेशा ट्रायम्फ्स जीतती है। आपने सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो आज हमने इस चैप्टर को आपके साथ